ईरान ने खलीज फारिस में अमेरिका का एक और तैयारा मार गिराया है। ये एक ताज़ा तरीन अपडेट है जिसमें A-10 तैयारा आबना हुर्मुज़ के करीब तबाह किया गया है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जहाज के पायलट को बचा लिया गया है। इससे कबल भी ईरान ने अमेरिका का एक तैयारा तबाह किया था, जिसकी अमेरिकी हुकाम ने तस्दीक की थी। राइटर्स से गुफ्तगू में अमेरिकी दिफाई ज़राए ने कहा है कि तैयारा ईरानी हदूद में गिरा है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक दोनों पायलट ईरानी हदूद में उतरे हैं, एक को रेस्क्यू कर लिया गया है। ईरानी खबर एजेंसी तस्नीम न्यूज़ ने दावा किया है कि एक अमेरिकी पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है, ताहम ईरानी हुकाम ने अभी तक तस्दीक नहीं की। पायलट की तलाश में अमेरिकी C-130 तैयारा और 2 हेलीकॉप्टर्स ईरानी हदूद में निचली परवाज करते रहे हैं। एक हेलीकॉप्टर भी फायरिंग का निशाना बन गया है, जिसे प्रोजेक्टाइल के जरिए निशाना बनाया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक तबाह होने वाला तैयारा F-35 है, ताहम अमेरिकी मीडिया का कहना है कि मलबा F-15 से मुताबिकत रखता है। तो एक जानिब बात को माना जा रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंगली आप ये देखें कि अमेरिकी तैयारा गिराने के बावजूद ईरान से मुज़ाकरात जारी रहेंगे। ये सदर ट्रंप कह रहे हैं ये जंग है और हम जंग में हैं। अमेरिकी सदर ने ऐसा कहा है। पायलट को नुकसान पहुंचा तो अमेरिका क्या इक़दाम करेगा पता नहीं। अमेरिकी सदर ने ये कहा है। तो एक बहुत ही डिफरेंट स्टेटमेंट अमेरिकी सदर की जानिब से इस बार सामने आया है। और इस वक्त की अगर बात करें तो ईरान की इसराइल पर यलगार हुई है। सेहूनी रियासत पर मिसाइलों की बौछार हुई है। 7 शहरों में 17 मकामात पर मिसाइल दाग दिए गए हैं। तल अवीव समेत मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे हैं। हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। आग भड़क उठी है। बनी बराक में मुतअद्दिद इसराइली शहरी जख्मी हुए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब पर भी नए ड्रोन हमले हुए हैं। अबू धाबी की गैस तनसीबात में आग भड़क उठी है। मिसाइल का मलबा गिरने से 12 अफराद जख्मी हुए हैं। तो बहरीन में भी ड्रोन का मलबा घर पर गिर गया, 4 अफराद जख्मी हुए हैं। इसराइल और अमेरिका की ईरान पर जारियत जारी है। तेहरान और कराच पर शदीद बमबारी भी की जा रही है। तो इस वक्त सूरत हाल जो हम आप तक रिपोर्ट कर रहे हैं सिचुएशन रूम से मशरिक़ वस्ता की, वो ये है कि ईरान की इसराइल पर यलगार, सेहूनी रियासत पर मिसाइलों की बौछार, 7 शहरों में 17 मकामात पर मिसाइल दागते, तल अवीव समेत मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे। हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। कुछ मनाजिर हम भी आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आग भड़क उठी। बनी बराक में मुतादिद इसराइली शहरी जख्मी हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब पर भी नए ड्रोन हमले हुए हैं। अबू धाबी की गैस तनसीबात में आग भड़क उठी है। मिसाइल का मलबा गिरने से 12 अफराद जख्मी हुए हैं। बहरीन में भी ड्रोन का मलबा घर पर गिर गया, 4 अफराद जख्मी हुए हैं। इसराइल की अमेरिका की ईरान पर जारियत मुसलसल जारी है और तेहरान और कराच पर शदीद बमबारी हुई। ईरान की इसराइल पर यलगार का सिलसिला भी जारी है। तो एक मुसलसल हम देख रहे हैं रिटेलिएशन सामने आ रही है। एक जानिब अगर अमेरिका इसराइल की जानिब से जारियत की जाती है तो फिर दूसरी जानिब ईरान की जानिब से भी जवाब दिया जाता है। और थोड़ा सा अगर हम ये भी देखें कि जब अमेरिकी अवाम से मुखातिब था तब हमारे रहनुमाओं पर हमले किए गए, ये कहना है और बहुत ही अहम तरीन स्टेटमेंट सामने आ रही है। खारजा पॉलिसी के सरबराह को निशाना बनाया गया, उनकी अहलिया भी शहीद हो गई। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ये एक अहम तरीन शिकवा है। वो कहते हैं कि दुनिया फैसला करे कि कौन मुज़ाकरात और कौन दहशत गर्दी में मुलव्वस है। एक ओपन उन्होंने क्वेश्चन रखा है पूरी दुनिया के सामने सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कि जी जब अमेरिकी अवाम से हम मुखातिब थे तब हमारे रहनुमाओं पर हमले किए गए। ये वही बात कर रहे हैं कि जब ये तमाम तर जो शोले भड़के थे, शुरू हुआ था ये तमाम तर मामला, तो सदर मसूद पेज़ेश्कियान बेसिकली उस हवाले से उस सिनेरियो का जिक्र और शीरीन ईरान की जानिब से यही कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात जब टेबल टॉक होनी थी, स्टार्ट हुए थे, ये सिलसिला जब शुरू हुआ था तब से यही शिकवा किया जा रहा है कि हम मुज़ाकरात की जानिब आते हैं। और अमेरिका जो है ईरान की जानिब से कहा जाता है कि ये दहशत गर्दी की तरफ आते हैं। जब भी हम मुज़ाकरात करते हैं तो यही सिलसिला देखने को मिलता है। अभी दिफाई मैदान में तेहरान को शिकस्त देने में नाकामी के बाद अमेरिका और इसराइल ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने लगे हैं। 10 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में से एक बहश्ती यूनिवर्सिटी पर बमबारी हुई। बुशहर में हिलाल अहमद के गोदाम पर ड्रोन हमला किया गया। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक अब तक 20 तिबी मराकज़ तबाह हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ अमेरिकी फ़ौज ने तेहरान और कराच को मिलाने वाले खित्ते के सबसे बड़े पुल को तबाह किया था। ईरान के शहर कुम में साबिक चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मूसवी को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। नेवी कमांडर अली रजा तंजगीरी के नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है और जनाजे में हजारों ईरानियों ने शिरकत की और खराज अकीदत पेश किया। खैरात लिए चलते हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तकरीबन 60% जो है वो मोटरसाइकिल खर्च करते हैं।
ये साल का 6 अरब डॉलर है। ये मामूली रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। मौसम की बात करें तो इस्लामाबाद में गुज़श्ता रोज़ से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम खुशगवार हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम तक बारिश का ये सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। मौसम की सूरत हाल क्या है, इस्लामाबाद से जानेंगी समा की नुमाइंदा अलीना शाहिद से। जी अलीना। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद का मौसम बेहद हसीन है। इस वक्त आप देख सकते होंगे मूसलाधार बारिश हो रही है और सर्द हवाएं चल रही हैं। गुज़श्ता रोज़ से इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया गया है कि आज शाम तक यूं ही वक्फे से बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा और साथ ही जो इस्लामाबाद के शहरी हैं वो इस मौसम से बड़ा लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, इस मौसम को इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि इस्लामाबाद वैसे भी बहुत खूबसूरत है और बारिश के बाद धुल कर निखर कर जो सब्ज़ा है, हरियाली है, वो बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रही है। परिंदों की चहचहाहट सुनाई दे रही है। साथ ही शहरियों को बार बार एहतियाती तदबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाने का कहा जाता है क्योंकि इन तूफ़ानी बारिशों के दौरान जो है वो एहतियात करें, किसी भी कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर के करीब ना जाएं, गैर ज़रूरी सफ़र से भी गुरेज करें। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि क्योंकि आज इसी तरीके से ये तूफ़ानी बारिश का जो सिलसिला है वो आज शाम तक जारी रहेगा और साथ ही जो एसीज़ हैं वो फील्ड में भी मौजूद हैं ताकि किसी किस्म की कोई परेशानी हो तो ऑन स्पॉट हेल्प की जा सके। नशेबी इलाके जो हैं उनकी मॉनिटरिंग भी जारी है। जी अलीना, आपका शुक्रिया। मुल्क के बालाई इलाकों में तूफानी बारिशों और बर्फबारी के बाद जाती सर्दी फिर लौट आई है। स्वात और मानसहरा समेत मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर सफ़ेद मोती बिखर गए। मुख्तलिफ इलाकों में लैंड स्लाइडिंग से राबता सड़कें बंद हो गई। शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना है, जबकि DI खान में इमारत गिरने से 8 गाड़ियां मलबे तले दबकर मुकम्मल तबाह हो गईं। अप्रैल के महीने में बर्फबारी, जाती सर्दी फिर लौट आई। सवात के सयाहती मकाम मालम जब्बा में बारिश के बाद बर्फबारी, सफेद मोतियों ने हर तरफ सफेदी बिखेर दी। वादी का हुस्न मजीद निखर गया। मानसहरा और गिरदोनवाह में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। सयाहती मकाम शुगरा, कागान और नारान में बर्फबारी ने मौसम मजीद सर्द कर दिया। तेज बारिश के बाद दरियाए कुनहार और नदी सरन में पानी के बहाव में इजाफा हो गया। लैंड स्लाइडिंग से वादी कागान और वादी सरन की राब्ता सड़कें बंद हो गईं। वादी नीलम के इलाके गोरियाल में बारिश के बाद बर्फानी तोदे गिरने की वीडियो सामने आ गई। जागरा वैली के इलाके गोरियाल में लैंड स्लाइडिंग से सफर में मुश्किलात का सामना है। पारा चिनार में मुसलसल बारिशों से लाखों की आबादी के लिए नई मुश्किल पैदा हो गई। नदी नालों में तुगयानी से मुतबादिल रास्ते बंद हो गए। लोगों को आमदरफ्त में मुश्किलात हैं। जिला खैबर की तहसील लंडी कोतल में शदीद बारिश से कई घरों की छतें उड़ गईं। हादसात में एक बच्चा जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। नदी नालों में तुगयानी से 4 अफराद सैलाब की नजर हो गए। बाड़ा बरकंबर खेल में छत गिरने से 30 मवेशी हलाक हुए। उधर डेरा इस्माइल खान में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। शेख यूसुफ अड्डे पर इमारत गिरने से 8 गाड़ियां मलबे तले दबकर मुकम्मल तबाह हो गईं। मुतासरा शहरी ने हुकूमत से फौरी माली इमदाद की अपील कर दी। पिशावर से गुजरने वाला बडनी नाला खैबर में मूसलाधार बारिशों के बायस बिफर गया। कई नशेबी इलाके डूब गए। इलाका मकीनों ने सूरत हाल के खिलाफ 4 सदा रोड पर एहतजाज भी किया। इस वक्त सरदार अहमद जान कॉलोनी पिशावर 4 सदा से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइए क्या सूरत हाल है? पिशावर में बुडनी नाला जो है वो बिपर गया है और इसका पानी जो है घरों में दाखिल हो गया है। यहाँ पर वजीर कॉलोनी, इबादुल्ला आबाद और इसी तरह सरदार अहमद जान कॉलोनी में पानी घरों में दाखिल हो गया है। हमारे साथ मौजूद हैं एक शहरी, उनसे जानते हैं। जी बताइए, ये मसला कब से है और इस वक्त क्या सूरत हाल है? तकरीबन अभी भी 4-5 फुट जो है अभी भी तमाम इलाके में पानी खड़ा हुआ है। इसके साथ साथ 1122 की जो टीमें है, OWSSP की जो टीमें है वो काम कर रही है, लेकिन ये इसका हल नहीं है। मतलब है कि जो मसला बुडनी नाले से हमें है, जो गुज़िश्ता 20 साल से है, इस मसले को हल करना होगा। जी जो इलाके के मकीन हैं उनका ये कहना है कि अगर मज़ीद बारिशें हुई तो ये पानी जो है मज़ीद बढ़ सकता है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों में 3 से लेकर 5 फुट तक पानी खड़ा है। जी